तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है। ए डी कौन है? ये वाला साइड, ये वाला साइड इसके बराबर है। फिर उसके बाद एंगल डी ए बी, तो डी ए बी ये वाला एंगल बराबर है किसके? एंगल सी बी ए के, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। बोला सिद्ध कीजिए कि बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी डी बी ए सी, ए बी डी बी ए सी ये वाला त्रिभुज। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ लिख लीजिए क्या दिया है। ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी तथा एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमको पूरा चीज़। आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी दिया हुआ है इसको सेम टू सेम यहाँ लिख लीजिएगा। अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये तीनों चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। परीक्षा में जब कॉपी में बनाइएगा तो ये तो क्वेश्चन में रहेगा, आपको ये चीज़ फिर इसको यहाँ उतार लेना है ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि अच्छा ये तीनों मतलब चीज़ हमको निकाल के बताना है। अब यहाँ शुरू करेंगे प्रमाण। प्रमाण अब कहाँ किस में प्रूफ दे रहे हैं? तो ये दोनों त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी, ए बी डी। तो आएंगे त्रिभुज ए बी डी एंड त्रिभुज बी ए सी। बी ए सी कहाँ है? बी ए सी, बी ए सी ये वाला। अब हम थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं इसको, ये वाला, और इधर तो समझ में आ ही रहा है तो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है नहीं। और ये लाइन दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ से ये त्रिभुज जा रहा है और यहीं से ये भी त्रिभुज इधर जा रहा है। तो दोनों में क्या क्या बराबर है? हमको ए डी के बराबर दिया हुआ है बी सी, तो लिख लेंगे यहाँ पे ए डी बराबर बी सी। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो ए बी डी और बी ए सी जो है ना, तो इसका जो भी भुजा लीजिएगा इस साइड में लिखिएगा और इधर वाला का इधर लिखना है। ये नहीं कि इसका भुजा इधर लिख दिए, इसका भुजा इधर लिए, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करना है। जिस त्रिभुज का भुजा होगा उसको उस साइड में लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये साइड हमको हो गया। अब ये वाला एंगल भी बराबर है, तो देखिए थोड़ा सा ये वाला जो त्रिभुज है इसमें यहाँ पे कॉर्नर पे बन रहा है और ये वाला त्रिभुज में ये कोना पे बन रहा है। तो आप कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि ये लाइन खींचा गया है तो एंगल कहाँ बन रहा है। तो कुछ समय के लिए इस त्रिभुज में जब आना है ना, तो ये लाइन कुछ समय के लिए नहीं भूल जाना है। तो ये वाला एंगल आपको इस त्रिभुज में दिख जाएगा। तो लिख लीजिए ए बी डी में कौन एंगल है? ये वाला डी ए बी। क्या नाम है? डी ए बी। एंगल डी ए बी बराबर एंगल बी ए सी। बी ए सी या सी बी ए देख लीजिए यहाँ पे, सी बी ए ये वाला एंगल सी बी ए ये दिया हुआ है, ये भी दिया है। रीजन हमेशा लिखना है। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप, कहीं उल्टा पुल्टा अपने मन से लिख तो नहीं दिया है ना। मतलब जो चीज़ दिया है तो दिया है लिखिए, कंस्ट्रक्शन किए तो कंस्ट्रक्शन से लिखिए, मतलब कहाँ से लेके आए ये प्रूफ देना आपको ज़रूरी है। अच्छा, अब देखिए ये साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, साइड एंगल आ गया। अब एक और हमको साइड मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। और ए बी जो है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, ठीक है। तो ए बी बराबर ए बी ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, कॉमन हो जाएगा ये, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। 1 नंबर चीज़ हमारा यहाँ पे हो गया प्रूफ। देखिए साइड आया है, एंगल आया है, फिर साइड आया है।
रूल कौन सा लगेगा? साइड, एंगल साइड और सर्वांग समता कसौटी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, चलो एक नंबर चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरा हमको क्या चाहिए कि BD बराबर AC चाहिए। BD कहाँ है देख लेते हैं। BD ये वाला लाइन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और AC ये वाला। तो हम जानते हैं कि अगर दो का त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उसके संगत भाग क्या होंगे? बराबर। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? AC। तो लिखेंगे अतः, देखिए इसीलिए BD बराबर AC। कहाँ से? तो CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये भी क्या है? संगत भाग ही है, साइड है। अच्छा था ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा? यहाँ कन्फ्यूजन में आपको नहीं आना। देखिए ये वाला जो एंगल है अलग है, इस त्रिभुज में यहाँ छोटा वाला एंगल बन रहा है और इस त्रिभुज में छोटा वाला ये बन रहा है, लेकिन इस त्रिभुज में ये बड़ा वाला एंगल है और इस त्रिभुज में ये बड़ा वाला एंगल है। थोड़ा ध्यान से, तो ये वाला एंगल इसके बराबर भी हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है हमसे? ABD। कहाँ है ABD? ABD यानी इसके बारे में बात कर रहा है। जहाँ कन्फ्यूजन है वजन में पूछ रहा है। तो लिख लेंगे एंगल ABD, एंगल ABD बराबर एंगल, त्रिभुज का भी नाम उसी तरह से दिया है तो BAC हो जाएगा। BAC, एंगल BAC, ये भी CPCT। ये भी प्रूफ हो गया 2 नंबर वाला, ये भी हो गया प्रूफ्ड, यानी साबित हो गया। ठीक है, सवाल कुछ खास नहीं है। इस सवाल को आराम से बारीकी से देखिए, पूछ कौन सी रहा है सबसे पहले? ABD और BAC। ABD ये त्रिभुज, BAC ये त्रिभुज, दोनों को सर्वांगसम करना है। ये साइड दे दिया है, एंगल भी दे दिया, एंगल इसके बराबर ये दे दिया है बड़ा वाला, और ये कॉमन हमको लेके आना, अपना सोचना था कि ये जो त्रिभुज दोनों बना है कहाँ बना है, तो दोनों का बेस एक ही है। तो ये लाइन कॉमन, यानी जब इसको उठा के ये वाला साइड इसके ऊपर लेके आएंगे तो ही चला गया इसके ऊपर और बेसवा वहीं रह जाएगा। फिर जैसे दोनों सर्वांगसम होगा ना, सबसे छोटा सवाल है ये, सर्वांगसम किए और उसमें से CPCT से एंगल निकाल लिए, साइड निकाल लिए, काम खत्म। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए इसको, अगला सवाल शुरू करते हैं।